हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 7:36 हो रहे हैं और चलिए बात करते हैं मार्केट पे, क्योंकि मार्केट काफी क्रिटिकल कंडीशन पे है। गैप अप होकर के वो शूटिंग स्टार बनाया है। इसका क्या मतलब है वो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है, देखूंगा अपने नेट का हालचाल कि नेट क्यों नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल से इसको स्विच करना पड़ेगा जियो में। एयरटेल में शायद अभी नेटवर्क नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। मैं मोबाइल से इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि जनरली लोग मोबाइल पे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो खास करके जो ऑफिस में जाते हैं वो लैपटॉप तो कैरी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना होता है, तो वो क्या करते हैं कि मोबाइल से ही ट्रेड करते हैं ना। तो चलिए हम लोग अभी फटाफट देखेंगे बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी अपने को कैसा दिख रहा है। तो नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है ना। ये देखिए, तो ये जो ट्रेड है, ठीक है, ये क्या हुआ है कि गैप अप हुआ है ना। और गैप अप कितने पॉइंट का हुआ होगा लगभग? तो ये लगभग हुआ है 44,150 से 44,200 है ना। 50 पॉइंट का गैप अप हुआ था, ठीक है। और ये अच्छा खासा ऊपर खींचा था, है ना। अगर मैं ब्रश यूज करूं तो ये आ गया मेरा ब्रश, है ना। आप यहाँ पे देखिए कि इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे गैप अप हुआ, ठीक है। 50 पॉइंट का गैप अप हुआ, ये कोई बड़ा गैप अप नहीं है ना। तो देखिए, बड़ा गैप अप नहीं, इसका क्या मतलब है कि मार्केट है ना यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग रिवर्सल का ट्रेड कब तक नहीं करेंगे? रिवर्सल का ट्रेड हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक 44,150 का लेवल ब्रेक नहीं हो। 44,150 का लेवल क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसके पीछे का रीज़न यही है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ना कि ये वाला जो एरिया है ये 44,150 का है ना। तो अगर ये इस एरिया में आ जाएगा, इस एरिया में अगर आ गया, इस एरिया में अगर आ गया, है ना, तो फिर इसके पास है ना एक अच्छा खासा मूव बच जाता है पूरे यहाँ तक का, ठीक है। क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा रेंज वाला एरिया है, ठीक है। ये पूरा रेंज वाला एरिया है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेंज फंसा देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको पुट के साइड का ट्रेड लेना होगा तो कब लेंगे हम लोग? 44,150 के नीचे 148 आ जाए, है ना, वन 44,120 आ जाए, 30 आ जाए, है ना, फिर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि 44,150 पे है ना आपको एक 15 मिनट में है ना कम से कम एक ग्रेड कैंडल चाहिए, ठीक है, अगर नीचे का ट्रेड लेना है तो। और ये जो मैं ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से। आप अपने डेमो अकाउंट में ट्रेड ले सकते हैं, जो पेपर ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, ऐप है न्यू स्टॉक हो गया, है ना, और भी एक आधो ऐप है, ठीक है। तो उन सब में है ना आप ये ट्रेड ले सकते हो। उसके पीछे का जो रीज़न है मैं वो यही बता रहा हूँ कि उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो उसके पीछे का सिंपल यही रीज़न है कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया और खास करके ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये एक रेंज का एरिया है, ठीक है, ये एक रेंज का एरिया है। तो अगर मार्केट इस रेंज में आएगा ना तो हम लोग पुट का सोचेंगे। अगर इस रेंज में नहीं आता है तो हम लोग नहीं सोचेंगे। मैं 15 मिनट पे क्यों बोल रहा हूँ? 15 मिनट पे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 15 मिनट पे रेड कैंडल बनता है, ठीक है, और उसका लो ब्रेक होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो चुके हैं, ठीक है ना। ऑल दो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो इतना बड़ा विक दिख रहा है, ठीक है ना, ये विक क्या है? ये विक भी सेलर्स ही है, ठीक है ना। तो ये भी अपने को बताता है कि भाई मार्केट में सेलर्स है अभी फिलहाल हावी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे ये भी दिखेगा कि ये देखिए, ये वाला बॉडी देखिए, ठीक है, और ये नीचे का विक देखिए, है ना। तो इसका ये भी मतलब है ना कि जो सेलर्स थे वो उन्होंने बहुत कोशिश किया, है ना, बट वो मैक्सिमम यहीं तक लेके आए, ठीक है। इससे नीचे वो नहीं लेके जा पाए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सतर्क रहना है और 44,150 के नीचे ही ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ पे है ना बायर्स अभी जोर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को है ना, जब दोनों बायर सेलर्स अगर जोर लगा रहे हो तो अपने को नहीं चल रहा है। भाई जो जीतेगा उधर हम लोग चल देंगे, ठीक है ना। और अगर 44,150 के नीचे, इस लाइन के नीचे, है ना, अगर सेलर्स मार्केट को लाने में कामयाब हो जाते हैं तो जितने बायर्स हैं ना वो सारे गिव अप कर देंगे, ठीक है। और जब वो गिव अप करेंगे तो वो क्या करेंगे कि वो भी है ना, अगर उन्होंने बाई किया है तो वो क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल करेंगे तो एक उनका भी एग्जिट का ऑर्डर आएगा। प्लस जो यहाँ पे फ्रेश सेलर्स होंगे मेरे जैसे या आप लोगों के जैसे, वो लोग भी यहाँ पे एंट्री करेंगे ना। तो यहाँ पे एक नीचे का है ना एक अच्छा खासा आपको मूव दिख सकता है, ठीक है। कब दिखेगा? 44,150 के नीचे, ठीक है। और 44,150 तक कभी भी अगर आपको हैमर वगैरह दिख जाए, ठीक है, या बुलिस एंगल्फिंग दिख जाए, है ना, तो फिर उसके हाई के ऊपर है ना आपको बाई करके भी चल देना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको छोटा सा टाइम फ्रेम अभी करके बताऊंगा आपको। अब मान लीजिए कि यहाँ पे है ना ये गया, मान लीजिए इस लेवल पे है ना कहीं कोई हैमर बन गया, सॉरी, ऐसे ऐसे कोई हैमर बन गया, ठीक है। और इसके ऊपर एक और कैंडल बन गया, देखिए इसके ऊपर एक और कैंडल बन गया, है ना। तो फिर यहाँ से है ना ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है।
तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इस कैंडल का हाई और लो, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में है ना एक बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है, ठीक है, मतलब 44,200 से लेकर के 44,300 पॉइंट का एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है ना, डेली कैंडल, ठीक है। तो इसमें है ना एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है और इसमें भी है ना एक रेंज बना सकता है मार्केट, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बच के रहना है, ट्रेड करना है। और अब अभी मैं बाई के लिए ट्रेड ही नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है, कि बाई तो बिल्कुल भी अभी नहीं करना है ना। बाई नहीं करने का सिंपल रीजन यही है कि भाई यहाँ पे है ना गैप अप होकर के बायर्स आए, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, वो यहाँ तक तो लेके गए लेकिन वापस है ना सेलर्स ने उनको यहाँ तक गिरा दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी बाई तो बिल्कुल भी नहीं करना है, सेल करना है। तो सेल कब करना है, तो सेल अपने को इसके नीचे करना है, ठीक है। ये मेरा व्यू हो गया बैंक निफ्टी पे, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम पर ये व्यू है। और अभी अगर मैं इसको है ना 15 मिनट या 30 मिनट पे देख लेता हूँ तो थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए, देखिए, अब यहाँ पे है ना थोड़ा सा पिक्चर जो क्लियर हो रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि जो बायर्स थे, ठीक है ना, उनको है ना ये ऑलरेडी जो सेलर्स है उनको वो हरा चुके हैं, ठीक है, मतलब उन पे ये हावी हो चुके हैं, है ना, उनका क्वांटिटी है ना, सेलर्स का क्वांटिटी कम हो गया है, बायर्स का क्वांटिटी ज्यादा, मतलब सेलर्स का क्वांटिटी ज्यादा हो गया, बायर्स का क्वांटिटी कम हो गया। उसके पीछे का क्या रीजन है कि आप देखेंगे ना कि यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट किया था मार्केट, ठीक है, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रीच करके ना एक ही कैंडल में ब्रीच कर दिया और यहाँ पे है ना दो ग्रीन ग्रीन कैंडल बना है, जो इसका मतलब है कि कुछ इसका कुछ मतलब ही नहीं है। इसका मतलब भाई यहाँ पे है ना इनसाइड कैंडल बना है। अब जैसे ही इनसाइड कैंडल का ब्रीच होगा ना तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो मेरे समझ से पहला टारगेट तो ये होना चाहिए 44,050 के आसपास का, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे सीधा 43,700 43,800 के आस यहाँ के आसपास का, ठीक है। तो ये मुझे व्यू लग रहा है, मेरा व्यू बिल्कुल नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ हुई नहीं मैं, तो मैं पॉजिटिव का ट्रेड नहीं दूंगा, है ना। अगर पॉजिटिव की तरफ मार्केट को जाना होगा तो मैं जाने दूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा पर्सनली, ठीक है जी। और वैसे भी आजकल मैं ट्रेड ले ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन में ऑफिस रहता हूँ तो ट्रेड कैसे लूंगा। ट्रेड के लिए तो भाई स्क्रीन देखना पड़ेगा ना, अगर आप स्क्रीन नहीं देख सकते हैं तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ये पहले करता आ रहा था तो मैं सोचा कि चलो भाई वीडियो बना देते हैं, जो ही 10-5 लोग देखते हैं कुछ सीखने को मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं निफ्टी को कि निफ्टी में कैसा दिख रहा है। निफ्टी में लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, ऑल दो उसमें भी देखिए निफ्टी तो स्ट्रेट अवे है ना ये रेड कैंडल बना चुका है, ठीक है ना, निफ्टी स्ट्रेट अवे रेड कैंडल बना चुका है। और कभी भी है ना मार्केट में मान लीजिए कि एक रैली के बाद है ना ऐसे डोजी कैंडल बन जाए, ठीक है, या शूटिंग स्टार जैसा कोई कैंडल बन जाए तो ये कैंडल है ना काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, इसका हाई और लो, ठीक है ना। तो निफ्टी में भी मैं वही बोलूंगा कि इसका लो आप ब्रेक होने दीजिए, इसका लो ब्रेक होगा आज, जो भी लो होगा आप उसके नीचे है ना सेल करके जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी बाई का मत सोचिए, बाई का सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बाई का अगर आपको सोचना ही है, ठीक है ना, तो बाई का आपको कहाँ सोचना है, 18,500 के लेवल पे सोचना है आपको बाइंग का, ठीक है। 18,500 के लेवल पे आपको बाइंग का सोचना है। अगर यहाँ पे कोई हैमर वैमर दिखता है तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, आपका ये वाला टारगेट रहेगा, ठीक है, 18,600 का, ठीक है ना। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी में, ठीक है, कि अगर आपको बाइंग का सोचना है तो पहले मार्केट को पूरा गिरने दीजिए और उसके बाद है ना इस सपोर्ट पे कहीं पे वो ऊपर जाने के लिए रेडी होते हैं तो आप बाई कीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। और व्यू हमेशा सेल का ही रखना है, तो अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो हम लोग यहाँ से सेल का व्यू रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। 30 मिनट पे इसको भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट, ये 30 मिनट पे अपने आप को क्या लग रहा है। 30 मिनट पे कुछ अभी क्लैरिटी है नहीं, है ना। ये एक रेंज क्रिएट करके ना इसी रेंज में फंसा हुआ है, जो कल इसने रेंज क्रिएट किया था ये उसी रेंज में फंसा हुआ है। ये कौन सा रेंज है, तो ये वाला रेंज है, देख लीजिए आप, है ना, ये वाला रेंज है, इस रेंज में ये फंसा हुआ है। अब ये जिधर भी ब्रेकआउट करेगा अच्छा खासा एक मूव आना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर के साइड तो मैं बिल्कुल भी अभी नहीं हूँ, क्योंकि ऑल टाइम हाई अभी मार्केट है ना। और नीचे के साइड मेरा व्यू रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट मेरा 18,500 का सीधा 100 पॉइंट का, है ना। और दूसरा टारगेट मेरा हो जाएगा 18,400 के आसपास का, ठीक है। तो ये मेरा दो टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे, ठीक है। आज भी हो सकता है, ये कल भी हो सकता है, ठीक है। निफ्टी फिर बैंक निफ्टी हो गया। अब लोग थोड़ा सा फिर निफ्टी भी देख लेंगे, ठीक है जी। अगर आप फिर निफ्टी देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना, 1 डे के चार्ट पे, तो फिर निफ्टी भी क्या किया, फिर निफ्टी तो ऑलरेडी है ना ये मतलब ये तो पार ही नहीं कर पाया, देखिए आप, ये है हकीकत मार्केट का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नीचे का ट्रेड लेने के लिए तैयार रहिए, ऊपर के लिए मत सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है फिर निफ्टी का, कि आप देखेंगे तो ये ऊपर खासा अच्छा खासा तो गया था, ठीक है ना, अच्छा खासा ये यहाँ से यहाँ गैप अप किया, ठीक है। ये इस लेवल से है ना यहाँ तक गैप अप हुआ, ठीक है। और मार्केट खींच करके यहाँ भी लेके गया, लेकिन फिर क्या किया, यहाँ पे वापस गिर गया, है ना। तो अभी जो इसका नीचे का जो टारगेट है, तो मैं बोलूंगा बाइंग के लिए आपको कहाँ बाइंग के लिए सोचना चाहिए,
तो पहला आपको 19,450 पे अगर कोई बुलिश टाइप का कैंडल पैटर्न दिखे तो आप कोशिश कर सकते हैं छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करने का, ठीक है ना, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करने का। ये हो सकता है कि यहाँ पे गैप डाउन हो, ऐसे ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे गिर जाए, ठीक है ना। तो छोटे क्वांटिटी में भी बाई करने का सोचना है। और दूसरा जो टारगेट रहेगा आपका वो 19,370 का टारगेट रहेगा, ठीक है। पहला 19,450, दूसरा 19,370, ठीक है। और तीसरा टारगेट रहेगा आपका 19,300 का, ठीक है ना। तो ये 3 टारगेट मुझे दिख रहा है फिन निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे। ये आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, ठीक है ना। और आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो मैं बोलूंगा कि फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करना है। क्योंकि अगर मार्केट है ना इसी रेंज में फंस गया, ये वाला रेंज में, ठीक है ना। अभी मैं हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, अभी अभी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना डेली व्यू, ठीक है ना। तो अभी हम डेली व्यू में ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अब इसको हम लोग 30 मिनट पे लगा लेते हैं। 50 मिनट लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है भाई। ये देखिए 30 मिनट पे लग गया है ना। अब 30 मिनट पे तो देखेंगे आप, तो क्या आपको दिख रहा है, क्या आप देखिए यहाँ पे, ये आपका बना रहा है लोअर हाई, ये एक हाई बना, ये एक हाई बना, ये एक हाई बना, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस लेवल को है ना, ये जो लेवल का है ये ब्रीच नहीं किया है। तो हम लोग इस लेवल को ब्रीच करने का इंतजार करेंगे। जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा तो हमारा पहला टारगेट यहाँ कहीं होना चाहिए 19,380 के आसपास का, ठीक है। दूसरा टारगेट अपना होना चाहिए 19,250 का, ठीक है। ये मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको टारगेट बता रहा हूँ। तीसरा होना चाहिए आपका 19,150, ठीक है। तो ऐसा है टारगेट मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। बाकी हम लोग आज मार्केट में देखते हैं कैसा क्या रहेगा। बाइंग की तरफ मेरा कोई व्यू नहीं है। बाइंग की तरफ अगर मैं व्यू करूंगा भी तो वो मार्केट अगर नीचे आकर के ना कुछ हैमर कुछ बुलिश चार्ट पैटर्न बना करके अगर वो ऊपर चलना शुरू करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। क्योंकि कब मार्केट में पासा पलट जाए है ना वो कोई नहीं जानता है। बहुत लोग ट्रैप भी होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ट्रैप भी होते हैं इसी चक्कर में। उनको लगता है कि यार गैप अप हो गया, अच्छा खासा कैंडल बन गया, चलो हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। और उस चक्कर में लोग ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप होते हैं तो आप समझते हैं कि भाई हमारा लॉस हो जाता है। हम लोग होते हैं ऑप्शन बायर जनरली मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो ये रहा अपना मार्केट का आज कुल व्यू पूरा मिला करके, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।